नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं समझा दीजिए। तो मैं आप लोगों को आज आंसर राइटिंग ही समझाऊंगी। आखिरी तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब समझा दूंगी। सबका यही डाउट रहता है कि कैसे राइटिंग करें, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पहले से राइटिंग करके आई हूँ। क्योंकि अगर राइटिंग करूँगी तो टाइम लगेगा और एक हाथ से दिखाना एक हाथ से लिखना थोड़ा साफ नहीं दिखेगा। तो ठीक है, मैं आप लोग को बताती हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। इसमें क्या है कि देखिए, सबसे पहले आंसर राइटिंग करने के लिए कीवर्ड्स चुना जाता है। कीवर्ड्स इसमें क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे कहा गया है सिंधु सभ्यता की भारत को सबसे बड़ी देन क्या है, तो इसमें कीवर्ड हम लोग जब खोजेंगे, मुख्य बिंदु क्या है इसमें, सिंधु सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता, यही इसका मुख्य बिंदु है। तो सबसे पहले यही होता है कि आंसर राइटिंग करना है। तो सारा क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है और इसका कीवर्ड्स क्या है। तो हम लोग को पता तो चल गया कि भारत को इसकी सबसे बड़ी देन क्या है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसने भारत को क्या क्या दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि इसका कीवर्ड सिंधु सभ्यता है। जब भी हम लोग मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो जो मेन की रहता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा परिचय देते हैं, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 से 3 लाइन में परिचय देना होता है। क्योंकि यूपीपीसीएस और यूपीएससी में भी अगर आप लोग लिखेंगे तो वर्ड का लिमिट रहता है, जैसे कि 150 शब्द में और 250 शब्द में अपनी बातों को पूरा समझाना रहता है एग्जामिनर को। तो देखिए, बस सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, तो मैं बताई हूँ आप लोग को कि सिंधु सभ्यता भारत पाकिस्तान देश में उत्तर पश्चिम में फैली थी, जो भारत की सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। आप लोग को पता ही होगा कि यह नगरीय सभ्यता ही थी सिंधु घाटी सभ्यता। उस समय में उतना नगर विकसित थे उसके, उसी के बारे में बता रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी देन भारत को नगरीय जीवन की उत्कृष्ट योजना और स्वच्छता की अद्भुत परंपरा है, जो इस प्रकार है। मैं आप लोग को ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगी क्योंकि इसमें सब कुछ समझा दी। तो देखिए, ये आपको बाद में समझाऊंगी ये कैसे करना होता है, क्या है ये। तो फिर मेन मुद्दा क्या थी कि इसकी बड़ी देन क्या है। तो हम लोग को पता है कि शहरी नियोजन एवं वास्तुकला, उसकी देन क्या थी कि शहरी नियोजन, पहले ही बताया कि शहरी नियोजन। तो देखिए, इसमें क बिंदु डालेंगे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में सुनियोजित सड़कें, नालियाँ और सुनियोजित स्नानागार जैसी सुविधाएं थीं। यह भारत को स्वच्छता तकनीकी का ज्ञान प्रदान करती है। तो हम लोग पहला इसमें से हेडिंग उठा लिए कि इसमें शहरी नियोजन था। तो शहरी नियोजन कैसे, उस प्रकार की शहरी नियोजन कैसे अब भारत में आई है, तो वही हम लोग बता दिए। जैसे कि आज के ज़माने में भी क्या स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद से दूसरा पॉइंट हम बना लिया, लिपि और भाषाएं। सिंधु घाटी की जो लिपि और भाषाएं थी, सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। आप लोग सब लोग जानते हैं उसकी आज तक लिपि पढ़ी नहीं गई, परंतु यह लिपि प्राचीन भारतीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण है। मैं भाषा थोड़ा गलती लिख दी हूँ, महत्वपूर्ण है। तो फिर तीसरा बिंदु हम ले लिए, व्यापार और अर्थव्यवस्थाएं। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापार और अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी और उसका इस समय भारत में क्या देन है। तो उस समय लोग कृषि, पशुपालन, मृद भांड, धातु निर्माण, वस्त्र और आभूषण निर्माण जैसे कार्यों में निपुण थे। तो आप लोग ये देखिए कि उस समय ये लोग निपुण थे, तो उसकी भारत की देन क्या है कि इस समय भी भारत में ये सब होता है। कृषि, पशुपालन, मृद भांड, धातु निर्माण, वस्त्र एवं आभूषण का निर्माण जैसे कार्य आज भी होते हैं। यह विविधता आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की बहुआयामी संरचना से मेल खाती है। बता दिए नाम आपको, ये मेल खाती है, यही बात है, उसको उसमें जोड़ना है। और फिर यहाँ पे सिंधु के नगरों में स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेसोपोटामिया, इराक, अफगानिस्तान, ईरान तक फैला था। वे तांबा, सोना, चांदी, मोती, कपड़े जैसे वस्तुओं का निर्यात करते थे। यह दर्शाता है कि भारत में प्राचीन से ही व्यापार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की परंपरा थी। फिर से हमने इसको आधुनिक भारत से जोड़ लिया कि ये सब थे और इस समय भी ऐसा है भारत में। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या था और इस समय क्या है। तो नगर नियोजन, निर्माण तकनीकी, जल प्रबंधन, धातु कर्म, मापन और तौल प्रणाली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण उपयोग। तो वो सब जो उस समय थे वो आज भी तो है, यही हम लोग को दिखाना था। और फिर इसका निष्कर्ष क्या होगा, शब्द बड़ा है, 200 हो गया हम लोग का शब्द, आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा, 200 हो गया होगा। फिर सिंधु सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप को शहरी नियोजन, वास्तुकला, लिपि, व्यापार कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी सब का निष्कर्ष है। एक जैसे हम लोग हिंदी पहले पढ़ते थे तो उसका प्रासंग लिखते थे, संदर्भ लिखते थे और फिर लास्ट में उसका उपसंहार जो हम लोग करते थे, वही आज के ज़माने में ये हो गया है। तो निष्कर्ष में बस वही सबका कंक्लूजन बता देना है। इसकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप लोग ये हम जो बनाए हैं, ये जो है, ये क्वेश्चन जो है ना, कला एवं व संस्कृति से है। इतिहास में जो भी क्वेश्चन पूछता है प्राचीन से लेकर वो कला और संस्कृति का ही होता है। कि अगर भले सिंधु घाटी सभ्यता के दिया है, पर हम लोग का उस समय की वास्तुकला क्या थी, उस समय की आर्थिक व्यवस्था का, सांस्कृतिक व्यवस्था का इस समय क्या प्रयोग, वही बताना रहता है। तो ये जब तक ये जरूरी होता है कि और जब हम लोग कला एवं वास्तुकला का आंसर कर रहे हैं तो उसमें फिगर जरूर बनाना होता है। तो इसलिए हमेशा आप लोग दायां तरफ चित्र बनाइएगा। देखिए, नहीं आ रहा है, हमको भी उतना अच्छा से नहीं आता। ये दिखा दिया ना कि पाकिस्तान था, भारत था, ये दोनों अर्थव्यवस्था, ये दोनों जो था सिंधु घाटी का विस्तार इन दोनों ही देश में था, भारत और पाकिस्तान। इधर था थोड़ा बहुत, मुख्य रूप से था, जितना हम लोग को साक्ष्य मिला भारत पाकिस्तान में नहीं लिया। तो ये दिखाना जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इतना था। और यहाँ पर हम जो ये लिखे शहरी नियोजन में सबसे मुख्य भूमिका वहाँ पे ये थी कि वो लोग जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छा था उन लोगों का। क्या करते थे लोग कि मकान था, ये देखिए, एक मंजिला, 2 मंजिला मकान था, इसकी ढकी हुई नालियाँ घर से निकाल कर मेन नाली रोड से नीचे से निकाल देते थे लोग। तो यही कार्य तो आज भी होता है, उस समय इतना विकसित थे लोग, वही इसका एग्जाम्पल हम बताए हैं बस, और कुछ नहीं है। ऐसे ही आंसर राइटिंग करना है आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया, अगर इससे भी अच्छा से समझना है तो एक बार फिर से बता दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूँगी। मैं हमेशा बता दूँगी आप लोग को। अगर ऐसे ही क्वेश्चन रोज चाहिए होगा तो
रोज़ मैं बताती रहूँगी। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, अगर आप लोग को लेना हो तो आप लोग भी ऐसे लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो मैं अब वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग को आगे से मैं ऐसी ही सलाह दे सकूँ, इसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। आप लोग मुझे ऐसे ही कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग को कैसे लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।